Hello children, welcome to Asa Education. Today we will take the topic A Tale of Two Birds from the book A Pact with the Sun, Grade 6 CBSE. This is a story of two birds. तो इसकी शुरुआत करते हैं. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक चिड़िया रहती थी और उसके साथ उसके दो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जंगल में रहते थे. They had a nest in a tall shady tree. और उनका जो घोंसला था वो एक बहुत ऊंचे पेड़ में जो कि घना छावदार पेड़ था उसमें था. And there the mother bird took care of her little ones day and night. और वहां पर उस अपने घोंसले में जो मदर बर्ड थी वो अपने बच्चों की जो छोटे छोटे बच्चे थे उनकी बड़े प्यार से दिन रात देखभाल करती थी. One day there was a big storm. एक दिन बहुत तेज तूफान आया. There was a thunder, lightning and rain. अब क्या हुआ? बहुत तेज जो है बिजली चमक रही थी, बादल गड़गड़ा रहे थे, बारिश हो रही थी. And the wind blew down many trees. और जिसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे पेड़ जो हैं तेज हवा चलने के कारण टूट टूट कर नीचे गिर गए. The tall tree in which the birds lived also came down. अब वो जो सबसे ऊंचा पेड़ था जिसमें इनका घोंसला था वो वाला पेड़ भी टूटकर नीचे गिर गया. A big heavy branch hit the nest and killed the bird. अब क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी सी भारी ब्रांच जो थी वो इनके घोंसले से टकराई और जिसकी वजह से मदर बर्ड जो है वो मर गई. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. पर किस्मत की बात थी कि वो दोनों छोटे छोटे बच्चे थे वो घोंसले के अंदर थे और जो तेज हवा थी वो उनके घोंसले को उड़ा के फॉरेस्ट की दूसरी साइड ले गई. बल्कि घोंसले को भी नहीं, वो दोनों बच्चों को उड़ाकर जो है वो दूसरी तरफ ले गई. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. अब उनमें से जो एक बच्चा था वो कहाँ आकर गिरा? जहां पर एक गुफा थी जिसमें बहुत सारे चोर रहते थे. The other landed outside a ऋषि's ashram a little distance away. और दूसरा कहाँ गिरा? एक ऋषि के आश्रम के बाहर जो कि थोड़ी ही दूरी पर था. Days passed and the baby birds became big birds. अब दिन गुजरने लगे और जो वो छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे थे अब वो बड़ी चिड़ियों में बदल गए थे. One day the king of the country came to the forest to hunt. एक दिन उस देश का राजा जंगल में आया शिकार खेलने के लिए. He saw a deer and rode after it. उसने एक हिरन देखा और फिर उसका वो पीछा करने लगा. It ran deep into the forest, followed by the king. अब हिरन जो है वो बहुत तेजी से भागता भागता घने जंगलों में चला गया और उसी का पीछा करता हुआ राजा भी उसके पीछे 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 जंगलों में चला गया. Soon the king lost his way and didn't know where he was. अब उसके बाद क्या हुआ कि जब जंगल में राजा पीछा कर रहा था तो थोड़ी देर बाद राजा ने अपना रास्ता भटक गया. अब उसे समझ में नहीं आया किधर हूं और वो किधर जाए. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. अब वो बहुत देर तक दूर तक चलता रहा, घोड़े को दौड़ाता रहा. फिर फाइनली वो जो है जंगल के दूसरी तरफ पहुंचा. Very tired by now, he got off his horse. अब वो बहुत ज्यादा थक चुका था और इस वजह से वो अपने घोड़े से उतरा. And sat down under a tree that stood near a cave. और उसके बाद घोड़े से उतरकर वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया. और वो पेड़ कहाँ था? जहां पर वो रॉबर्स का केव था. Suddenly he heard a voice cry out. तभी उसे एकदम से आवाज सुनाई दी. Quick, hurry up, there's someone under the tree. और एकदम से उसको आवाज आई, जल्दी करो, बाहर आओ, देखो पेड़ के नीचे कोई बैठा है. Come and take his jewels and his horse. और
जल्दी से आओ और उसके पास देखो कितने सारे हीरे जवाहरात हैं और उसके घोड़े को सबको छीन लो। हरी और हेल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी करो नहीं तो ये भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड। अब किंग जो है एकदम से चौंक गया, क्या हुआ ये? ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। जैसे ही उसने ऊपर देखा तो उसे एक बहुत बड़ी भूरी चिड़िया दिखी जो कि पेड़ के ऊपर बैठी थी। He also heard faint noises issuing from the cave, और उसे जो है अंदर से भी केव के कुछ आवाजें, धुंधली सी आवाजें जो है सुनाई देने लगी। He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. और उसने जैसे ये बात सुनी वो फटाक से अपने घोड़े पे बैठा और जितनी तेजी से दौड़ा सकता था उसे दौड़ा के वहां से निकल गया। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. अब थोड़ी देर बाद जो है वो कहाँ पहुंचा? एक ऐसी जगह जहां उसको कुछ लगा कि वो आश्रम जैसी है। It was the ऋषि's आश्रम। और ये कौन सा आश्रम था? ऋषि का। The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. अब जो राजा था उसने अपने घोड़े को वहीं पास में पेड़ से बांध दिया और फिर जो है पेड़ की छांव में बैठ गया। Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir." तभी उसे फिर एक आवाज सुनाई दी जो बड़ी मीठी आवाज थी कि आश्रम में आपका स्वागत है सर। प्लीज गो इनसाइड एंड रेस्ट। अंदर जाइए और विश्राम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून। और ऋषि जो है वो अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable. और अंदर जो है घड़े में ठंडा पानी रखा है, उसे पीजिए और आराम से तसल्ली से अपने आप को रिलैक्स करिए। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। अब राजा ने फिर ऊपर देखा तो उसे जो है एक दोबारा बिग यानी बड़ी और भूरी चिड़िया पेड़ पे बैठी दिखाई दी। ही वॉज अमेज्ड, और वो फिर चौंक गया। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, he said to himself aloud. अब उस चिड़िया को देखने के बाद उसने कहा कि ये तो बिल्कुल उसी चिड़िया जैसी लग रही है जैसी मैंने बाहर केव के देखी थी। You are right, sir, answered the bird. तो चिड़िया बोली, आप बिल्कुल सही से कह रहे हैं। He is my brother, but he has made friends with robbers. वो मेरा ही भाई है, लेकिन उसके दोस्त जो हैं अब सारे चोर हैं। He now talks as they do. और वो बिल्कुल वैसे ही बातें करता है जैसे कि चोर काम करते हैं। He doesn't talk to me anymore. और वो मेरे से ज्यादा बातें नहीं करता है। Just then the ऋषि entered the ashram. और इतनी ही देर में ऋषि जो है वो वापस आ गए। Welcome sir, he said to the king. अब ऋषि ने आने के बाद कहा, राजा आपका स्वागत है। Please come inside and make yourself at home. अंदर आइए और अपने घर जैसे ही इसको समझिए। You look tired. आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। Rest for a while, then you can share my food. थोड़ी देर आराम करिए, फिर आप मेरे साथ मेरे खाने को शेयर कर सकते हैं या हम दोनों साथ में मिलकर खाना खा सकते हैं। The king told the ऋषि the story of the two birds. अब किंग ने जो है ऋषि को इस जो भी उसके साथ हुआ था इन दोनों चिड़ियों से लेकर उसने जो है उसको सारी बात कह दी। एंड हाउ ईच बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक। अब राजा ने ऋषि से कहा कि ये दोनों कितना अलग बिहेव करते हैं जबकि दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, ही सेड। और मैं तो यही मानूंगा पूरा फॉरेस्ट जो है बिल्कुल आश्चर्यजनक चीजों से भरा हुआ है। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड। अब जो ऋषि थे वो मुस्कुराए और बोले, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। ये बात तो बिल्कुल सच है, जो जिस कंपनी में रहता है उसकी पहचान उसी के लोगों के जैसी होती है। दैट बर्ड हैज ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। अब जो चिड़िया वहां रॉबर्स की केव के बाहर रहती है उसने हमेशा चोरों की ही बातें सुनी। He imitates them and talks about robbing people. अब वो क्या करती है?
वो उन्हीं की ही जो बातें कहती है या जो सुनती है उन्हीं को रिपीट करती है और हमेशा चोरी की ही बातें करती है। दिस वन हैज रिपीटेड व्हाट ही हैज ऑलवेज हर्ड। और इसने ये क्योंकि आश्रम में रहती है इसलिए ये वही बातें कहती है जो ये आश्रम में सुनती है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम। ये हमेशा आश्रम में लोगों का स्वागत करती है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। इसलिए अंदर चलिए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। मैं आपको इस जगह के बारे में और इस चिड़ियों के बारे में और भी बातें बताऊंगा। तो बच्चों, कैसी लगी ये स्टोरी? अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो हमारा चैनल आसा एजुकेशन। बाय।